आज देखिए हम HLO ऐप के माध्यम से प्रायोगिक परीक्षण करेंगे कि कैसे हमको फील्ड में कार्य करना है। तो आप देख रहे हैं कि हमने आईडी पासवर्ड डाल के अपना ऐप लॉगिन कर लिया, ट्रेनिंग ऐप। हमको HLB मिली है 0667, राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बाराबंकी, तहसील हैदरगढ़, गांव रनापुर, और HLB है 0667। मकान की भवनों की अपेक्षित संख्या 50, जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या है कितनी, 80। अब हम जाते हैं आगे। तो इसमें मांग रहा है ऐप में प्रारंभ तिथि 21/5/26 तक डालें, सभी डाटा पूर्व परीक्षण डेटा माना जाएगा और 21/5/26 को हटा दिया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए इसमें 6 कॉलम दिख रहे हैं। पहला मकान सूची की प्रविष्टि, फिर डेटा अपडेट करना, सेकंड पे जाएंगे। थर्ड पे है पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करिए। चौथा ऑप्शन है सारांश देखना, अगर आपको समरी देखना है तो उस पर जाएंगे। फिर पाँचवा ऑप्शन है सिंक करना, जब भी डाटा आप कंप्लीट करें सिंक करेंगे, और सिंक करने के बाद उसमें आपके डिजिटल हस्ताक्षर मांगता है। जब आप डिजिटल हस्ताक्षर करके सबमिट कर देंगे डाटा सिंक हो जाएगा। पूर्ण रूप में चिन्हित करने के लिए छठा ऑप्शन है। अब इसके बाद हम जाते हैं मकान सूची की प्रविष्टि पर पहुंचते हैं। जैसे मकान सूची की प्रविष्टि पर पहुंचते हैं, देखिए हमको लाइन क्रमांक ऑटोमेटिक मिल गया 032, इसका मतलब 0131 तक कार्य हो चुका है। भवन नंबर कैसे पता करेंगे कि आज मान लीजिए पहला है तो 001 डाल देंगे, लेकिन यहाँ पर हमको कार्य कर रहे थे भूल गए तो हम दोहराव का बटन डाल 19 आ गया। अभी 19 को हमको हटा के करना है 18, हम 18 कर देंगे। अब हम डालेंगे ओके का बटन दबाएंगे यहाँ। इसके बाद जनगणना मकान के डालने के लिए नया कर दीजिए, ऑटोमेटिक आ गया 0022। अब हमको पहुँचना है अगला, फिर बटन प्रेस करना है। क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है? अगर पूरी कर ली है तो आप उससे हाँ करके आईडी लीजिए, नहीं कर लिए तो हमने नहीं का बटन दबा दिया। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है? मिट्टी है, लकड़ी है, बांस है, पकी ईंट, पत्थर, सीमेंट, मोज़ेक, फर्श की टाइल। तो फर्श में जैसी भी सामग्री है, अगर आपके टाइल्स लगी हैं तो टाइल्स लगा दीजिए, पकी ईंट है तो पकी कर दीजिए। अब इसके बाद आप करिए अगला बटन। अब देख रहे हैं पांचवा ऑप्शन है जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री। तो दीवार जो हमारे यहाँ है 8 नंबर पकी ईंट की बनी है। अगर आपकी लकड़ी के है, मिट्टी की है तो जैसे करेंगे अगला जाइए। छठा है मकान की छत में कौन सी है? तो छत जैसे कंक्रीट की तो कंक्रीट के कर देंगे, मिट्टी की है मिट्टी की, पत्थर की, पकी ईंट पे 5 नंबर है, अकेला आ जाइए। सातवां मकान के उपयोग का पता लगाइए कैसा है? तो हमारा मकान कैसा है? आवास है। आवास के बाद हम अगले पे चलेंगे। मकान की स्थिति कैसी है? तो अच्छी है, और अच्छी कर दीजिए। फिर परिवार क्रमांक अपने आप आ गया 013, इसका मतलब 012 पहले हो चुका है। और मकान में रहने वाले कितने लोग हैं? तो मकान में रहने वाले लोग 5 हैं हमारे, ओके कर दिया। परिवार के मुखिया का क्या नाम है? तो मुखिया का नाम लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा राम, राम लिख दिया, ओके कर दिया। अब ओके के बाद अगला बटन दबा दीजिए। तो अब मुखिया का जो है लिंग क्या है? पुरुष है, स्त्री है? तो पुरुष हो गया। और क्या है ये? SC हैं, अनुसूचित जात जनजाति अन्य है, तो अगर अन्य है तो अन्य कर दीजिए, SC करना है SC कर दीजिए जो है अगला। इस मकान के स्वामित्व की क्या स्थिति है? अपना है, किराए पर है, किराया एवं अपना कोई मकान नहीं है, अन्य है, तो पहला कर दिया हमने अपना है। रहने के लिए कमरे कितने हैं? तो कमरे हमारे यहाँ कितने हैं? 3 कमरे मान लीजिए है आपके यहाँ, 3 कर दिया। अब दंपत्ति कितने हैं? तो दंपत्ति केवल एक दंपत्ति परिवार में, ये ओके हो गया। अब इसके बाद अगला बटन दबाएंगे। अब इसके बाद पेयजल का स्रोत पूछ रहा है। नल का पानी उपचारित स्रोत से, नल का पानी अनउपचारित, कुआं, हैंडपंप, तो हैंडपंप का पानी पी रहे हैं तो हैंडपंप लगाइए। ट्यूबवेल है, बोरवेल है, जैसा है आपके पास, मान लीजिए हैंडपंप है तो हैंडपंप करके ओके करिए। पेयजल की उपलब्धता परिसर के अंदर है कि निकट है, दूर है? परिसर के अंदर है। प्रकाश का स्रोत कैसा है? तो बिजली है, ज़्यादातर घर में बिजली है, कुछ घर में सौर ऊर्जा है। फिर शौचालय की उपलब्धता कैसे? सुलभता है, केवल परिवार के लिए, अन्य परिवार के साथ साझे में है। सार्वजनिक शौचालय खुले में है तो केवल परिवार के लिए है। अब इसको फिर
20 के बाद हम पहुँचे अगले पर। 21वां शौचालय प्रकार कैसा, फ्लश और फ्लश शौचालय से जुड़ी पाइप सीवर पद्धति, सेप्टिक टैंक अन्य पद्धति। तो सेप्टिक टैंक बना है जैसे कर दीजिए, नहीं है तो बगैर स्लैब के साथ करिए, स्लैब के बिना जैसा स्थिति है उस हिसाब से भौतिक स्थिति के अनुसार कार्य करना है। गंदे पानी की निकासी के लिए नाली ढकी है कि खुली है, तो ढकी नाली है तो ढकी कर दीजिए, खुली है तो खुली कर दीजिए, ओके कर दिया। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा उपलब्ध है, हाँ उपलब्ध है, स्नान गृह है, नहीं है तो नहीं कर दीजिए, ओके। रसोई घर में एलपीजी गैस की कनेक्शन की उपलब्धता है कि नहीं है, तो उपलब्धता है तो ओके कर दीजिए, नहीं है तो आप जो ऑप्शन आप देख रहे हैं वो करना है। इसके बाद खाना कैसे बन रहा है, जलाऊ लकड़ी से, फसल का अवशेष, उपला, मिट्टी के तेल, तो एलपीजी कनेक्शन है, गैस मिल रही, एलपीजी पीएनजी, अगले पर चलेगा। रेडियो ट्रांजिस्टर जो है इसमें क्या है, पारंपरिक रेडियो सेट है आपके पास कि मोबाइल है, स्मार्टफोन। उसके बाद आप अगले पर जाएंगे। 27वां प्रश्न टेलीविज़न, तो टेलीविज़न अन्य डीटीएच केबल कनेक्शन अन्य दूरदर्शन लगा हुआ है, नहीं है तो नहीं कर दीजिए। इंटरनेट सुविधा है मोबाइल में, स्मार्टफोन में, लैपटॉप है नहीं, अगला कर दीजिए। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन है नहीं है, स्मार्टफोन है, ओके करिए। साइकिल है कि नहीं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ज़्यादातर लोगों के घर में साइकिल है और जहाँ दोनों है दोनों कर सकते हैं। कार जीप है कि नहीं है तो है कर दीजिए, अगले पे चले जाइए। फिर इसके बाद परिवार का उपभोग किस अनाज को ज़्यादा उपभोग किया, मुख्य अनाज क्या है, चावल ज़्यादा उपभोग करता है कि गेहूँ, तो चावल है चावल कर दीजिए, गेहूँ है तो गेहूँ कर दीजिए, चावल कर दिया। अब मोबाइल नंबर अगर है तो डाल दीजिए और नहीं डालना है तो ऑप्शनल है, सबमिट करेंगे वो अपना आप ले लेगा, उसको एक बार चेक कर लीजिए बढ़ा के जो आपने भरा है, नहीं करना है तो रद्द कर सकते हैं। आप सारे डाटा चेक करते चले जाइए, उसके बाद पुष्टि कर दीजिए, पुष्टि आपका डाटा सबमिट हो गया। अब हमको जाना है दूसरे घर पर। दूसरे घर में हम पहुँचे, भूल गए फिर घर का नंबर, हम दोहराए करें, 19 को कर दिया 20, बीस करिए 20, अब 20 आ गया। अब 20 के बाद इसको ओके करिए, ओके करने के बाद नया हम जैसे डालेंगे मकान नंबर ऑलरेडी मिल जाएगा हमको, हम जाएंगे कहाँ, हम अगले बटन पर चले जाएंगे। संदर्भ आईडी स्वगणना पूरी कर ली है, नहीं पूरी की, गुड। जनगणना मकान की फर्श कैसी है, बनी है, हमारी बनी है ईंट से, पक्की ईंट, 3 नंबर पर चले जाएंगे, अगला, बहुत बढ़िया। जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है, दीवार भी 8 नंबर है, पक्की ईंट, अगला नंबर। फिर छत काहे की बनी है, छत कंक्रीट की बनी है, 9 नंबर पर कंक्रीट, अगले पे चलेगा। क्या है ये, आवास है, अन्य सहावास, दुकान, कार्यालय, तो हमारे यहाँ जो मिला अगला है वह मंदिर है, मैं लगा दिया पूजा स्थल। अब जैसे पूजा स्थल लगा ले, वो कह रहा कि क्या है पूजा स्थल पर पूरा ब्यौरा दीजिए, मंदिर, मंदिर, MN, गलत टाइप हो गया, MND, मंदिर आ गया, ओके कर दीजिए। अब जैसे आएंगे अगले बटन पर तो यहाँ पर हो गया कार्य आपका, बस मंदिर लिखना है, बाकी कुछ नहीं है आपको करना है, और पुष्टि कर दीजिए और डाटा सबमिट हो गया। अब फिर जाइए अगला बटन दबाइए आप, 20 आ गया। इसको 20 को हमको क्या करना है, 21 करना है, ठीक। अब ओके करिए, ओके करने पर नया करिए, मकान नंबर आपका दूसरा मिल गया, जो आपने जनगणना मकान ऑलरेडी काहे में कर दिया है, उसमें आपने नजरी नक्शा में बनाया। जनगणना मकान की फर्श क्या है, बनी हुई है फर्श हमारी पक्की ईंट, 3 नंबर, गुड। इसके बाद जाएंगे मकान की दीवार कहाँ से है, तो पक्की ईंट, 8 नंबर। इसके बाद कहाँ जाएंगे कि छत काहे की बनी है, कंक्रीट की बनी है, आगे बढ़ेंगे।
अब मान लीजिए दुकान, स्कूल, कॉलेज है, होटल, लॉज है, अस्पताल लेना है या डिस्पेंसरी लेना है या स्कूल कॉलेज लेना है या दुकान कार्यालय लेना है। मान लीजिए 3 नंबर पंचायत भवन मिल गया या स्कूल मिल गया आपको, तो हमको लिखना है पंचायत भवन। अगर स्कूल है तो स्कूल लिख दीजिए, तो आप लिखिए, मान लीजिए स्कूल लिख दिया, स्कूल। जी आ गया। स्कूल ओके कर दिया, ये ले लिया। अब स्कूल के बाद देखिए इसमें स्कूल वाले पे ऑप्शन दुकान या कार्यालय लिखा, स्कूल चौथा है, हमने लिखा है दुकान, तो यहाँ स्कूल की जगह आप उसको पहले लगाइए स्कूल कॉलेज कर दीजिए, तो इसको आप अगला कर दीजिए, अगला करिए, बस काम फाइनल हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, पुष्टि कर दीजिए। तो इस तरह से आपने देखा कि केवल हमको पहले पर और सहआवास में है, बाकी आपको जैसे मंदिर है, स्कूल है, कार्यालय है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। उसका नंबर सेलेक्ट करिए, वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। केवल आपको केवल छत, दीवार, फर्श, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इस तरह से हम सुगमतापूर्वक कार्य करके बहुत ही जल्द इसको पूरा कर लेंगे कार्य। धन्यवाद।